नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के अगले प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और साथ ही अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज के हमारे प्रश्नों को। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो कौन सी भाषा दोस्तों संस्कृत भाषा की अपभ्रंश बोला गया है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है अवधी। तो कौन सी भाषा है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो डी दिया है, ठीक है, सी के प्लेस में है, लेकिन ऑप्शन जो डी में दिया है पाली, वह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पंजाबी भाषा है दोस्तों, जिसका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है पैसाची, ऑप्शन बी है सौरसेनी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी और ऑप्शन डी है ब्राचड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। तो कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कौन सी है दोस्तों भारत की प्रथम देश भाषा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। तो पाली क्या है, भारत की प्रथम देश भाषा है। याद रखिएगा दोस्तों, देश भाषा बोला गया है, देव भाषा नहीं बोला गया है। अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को, क्या दिया प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। तो किसे कहा है। ऑप्शन है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है दक्कनी हिंदी, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कौन सी है दोस्तों इसका आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात खड़ी बोली को। तो किन्होंने क्या कहा है, तो ग्रियर्सन ने इसे देसी हिंदुस्तानी कहा है, खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है। तो भाषा किसका साधन है। ऑप्शन ए है ज्ञान का, ऑप्शन बी है बोलने का, ऑप्शन सी है लिखने का और ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति का। तो भाषा किसका साधन है दोस्तों, तो अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रजबुली, ठीक है, वन ही है ब्रह, ठीक है, तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो कौन सी भाषा जानी जाती है दोस्तों ब्रजबुली नाम से। ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती और ऑप्शन डी है पुरानी बंगला। तो कौन सी जानी जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पुरानी बंगला को क्या नाम से जाना जाता है, ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है ब्रज भाषा। ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है फारसी और ऑप्शन डी है देवनागरी। तो कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ब्रज भाषा। और हमारी हिंदी भाषा भी क्या कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है। ठीक है दोस्तों, उद्भव कहाँ से हुआ है ब्रज भाषा, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है कौरवी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी है प्राकृत भाषा से और ऑप्शन डी है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो कहाँ से हुई है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है ब्रज भाषा का उद्भव। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कहावत दिया दोस्तों, कहावत के हिसाब से बताना है यह हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आता है। कहावत दिया है, एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओई माँ लहुरा अपने बाप से कहीस दादा, धन मत जौन हमर लागत हो तौन हमका दई दो। तो यह कौन सी बोली है दोस्तों, हिंदी की किस बोली में आती है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो किसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात भोजपुरी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। तो किसको देसी भाषा कहा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश और ऑप्शन डी है पाली। तो किसको कहा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अपभ्रंश को कहा है देसी भाषा। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो किस पुस्तक में हुआ दोस्तों हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है महाभारत में, ऑप्शन बी है रामचरितमानस में,
ऑप्शन सी है ऋग्वेद में और ऑप्शन डी है अवेस्ता में। तो किस में हुई है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस में उल्लेख है सर्वप्रथम हिंदी का। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? ठीक है, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने क्या किया है? राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो कितने लक्षण बताए हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लक्षण इसके बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, लिखी जाती है, यह है प्रश्न। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी। तो मराठी को भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संवैधानिक मान्यता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी है 343, ऑप्शन सी है 344 और ऑप्शन डी है 347। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 343। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? 343 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? ठीक है, कौरवी क्या है? किस बोली का प्रचलित नाम है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है हरियाणवी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है कन्नौजी और ऑप्शन डी है अवधी। तो किस बोली का प्रचलित नाम है दोस्तों? कौरवी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, संस्कृत के समय में कौन सी भाषा जनभाषा के रूप में प्रचलित थी? ठीक है, संस्कृत के समय में, याद रखिएगा क्या है, संस्कृत के समय में बोला गया है। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश और ऑप्शन डी है हिंदी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा। तो यह क्या थी? तो जनभाषा के रूप में प्रचलित थी। कब? तो संस्कृत के समय में। अगला प्रश्न है, वाक्य को शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद कर शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, वाक्य को शब्द युग्म यदि शब्द है, अच्छे से पढ़िएगा, तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, वाक्य। अगला प्रश्न है, आमदनी शब्द है, तो आमदनी शब्द किसका है दोस्तों? ऑप्शन ए संस्कृत का, ऑप्शन बी हिंदी का, ऑप्शन सी फारसी का और ऑप्शन डी है अरबी का। तो कौन सा है दोस्तों आमदनी शब्द, अर्थात कहाँ से लिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरबी का। अरबी का शब्द है दोस्तों आमदनी, याद रखिएगा, अर्थात अरबी जो भाषा है वहाँ से लिया गया है आमदनी शब्द को। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है तो किसकी बोली है दोस्तों? ऑप्शन ए दी है पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी है पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी है दक्षिणी राजस्थान की और ऑप्शन डी है उत्तरी राजस्थान की। तो किसकी बोली है? तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की यह बोली है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा नाम भारोपीय भाषा परिवार के लिए प्रचलित नहीं है? तो कौन सा नाम है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है भारत जर्मनी परिवार, ऑप्शन बी है द्रविड़ आर्य परिवार, ऑप्शन सी है आर्य भाषा परिवार और ऑप्शन डी है भारत हित्ती परिवार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रविड़ आर्य परिवार। इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।